अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कौन सभी ने स्नेक नेवी स्कूल को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास्टर स्वान उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों ने एक मिशन पर जाना है। अब हम लोग देखते हैं कि टीचर जावा इनको पहनने के लिए एक मास्क देती है और इस यूनिफॉर्म के अंदर एक मास्क और एक सिग्नल बैज होता है। साथ ही में वहाँ पर मौजूद यूहा मिस्टर जावा से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, जिस पर मिस्टर जावा कहती है कि क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर होना खटक रहा है। इस पर टीचर जावा उसे बताती है कि मैं आउटर कोर्ट यार्ड में तुम लोगों की टीचर हूँ, जबकि इनर कोर्ट यार्ड में स्नेक 7 स्कूल की सुपरवाइजर हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सी हाओ कहती है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास लो लेवल वाली कल्टीवेशन बेस है, इसीलिए वो यू हाओ को बाद में अपने साथ लेने का कह देती है और सी हाओ लोआ चेन के साथ रहेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि चिनफिंग इन लोगों को अपने फ्लाइंग सोल गाइड के बारे में बताता है, जिसका यूज करके ये लोग बहुत ही आसानी के साथ फ्लाई कर सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये फ्लाइंग गाइड सबके लिए था और ये सब देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो सच में स्टार लू मास्टर सन के एल्डर सन होने के काबिल है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि याओ हेंग भी अब यू हाओ से इसको ट्राई करने का कहता है। वाह, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है और इसकी एनर्जी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काय तो अपनी फ्लाइंग एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि काफी समय से उसका इस्तेमाल करने की वजह से उससे इसकी आदत हो गई थी। वो जल्दी से इसको एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सी हाओ से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही तो वो उससे कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी सोल पावर को कंट्रोल करो और फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सी हाओ को भी इसको यूज करने के बारे में पता चल गया था। तभी वो सब लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सियाओ टाओ कहती है कि वेल सोल मास्टर ऐसे इलाके में ही अपेयर होते हैं जहाँ पर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल ना हो, लेकिन स्नेक स्नूट के पास ये सभी पावर्स मौजूद हैं। इसीलिए हम किसी को भी बताए बिना उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक लगा सकते हैं। और मिंगडू मार्टिन और जो स्टार लू एम्पैन है वो बिल्कुल मून एम्पायर के बिल्कुल सामने ही है। डेथ मैसेंजर ने वहाँ पर हंट भी किया है। अब इसके बारे में सुनकर लुआ चेन कहता है कि ये डेथ मैसेंजर क्या है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो एक पूरे लुटेरों का ग्रुप है और ये उनका मास्टर है। ये लोग बिजनेस पैसेंजर के ऊपर अटैक करते हैं और उन पैसेंजर को खत्म कर देते हैं। अब उनको खत्म करना ही हमारा मिशन है। जिसके बारे में सुनकर यू हाओ कहता है कि अच्छा। अब वो मजीद उसे बताती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी इवल स्पिरिट है, जिस पर यू हाओ कहता है कि क्या मार्शल स्पिरिट में गुड और बैड भी है, जिस पर वो उसे कहती है कि हाँ, इसमें गुड और बैड में डिवाइड तो नहीं किया गया, लेकिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पेशल तरीके की जरूरत पड़ती है और उसकी मार्शल स्पिरिट तो वैसे भी ईवल होगी। तभी युवा उससे कहता है कि आज से 600 साल पहले एक ब्लड स्पिरिट नाम का एक ईवल स्पिरिट यहाँ पर आया था, जो कि ईवल सोल स्पिरिट का यूज करके 20 सालों में ही डिलाओ स्पिरिट में पहुँच गया और एक सुपरवाइजर टीम के हेड ने लगातार 500 सालों तक उसका पीछा किया ताकि वो उसे अपने हाथों से खत्म कर पाए, लेकिन उससे पहले उसने स्नेक स्कूल के दर्जनों लोगों को खत्म कर दिया था। उसकी बात सुनकर वांग कहता है कि क्या इस बार डेथ मैसेंजर का सामना हम लोगों से होगा। तभी वो वांग से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वांग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो कहता है कि हम इस मिशन में स्टार लू एम्पायर की भी मदद लेंगे और वैसे भी अब हम लोग एक ही टीम में, अगर तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी चीज जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी मिंगडू मार्टिन में लैंड कर जाते हैं। बिल्कुल उनके सामने ही मिलिट्री कैंप कायम होता है। तभी वो टीचर जावा से कहते हैं कि डाई हाओ के पास हाई लेवल वाली कल्टीवेशन बेस है और वो इस बदले हुई रूप के बारे में काफी अच्छे से जान जाएगा, जिस पर टीचर जावा कहती है कि चलो फिर मैं अपने असली रूप में ही आ जाती हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने असली रूप में आ जाती है और अब उसका इतना यंग रूप देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये सब देखकर वो लोग कहते हैं कि टीचर जावा आप तो असली में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर टीचर जावा कहती है कि मेरे असली रूप के पास कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए मैं सीरियस रूप के लिए ये रूप बदल लेती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग को हमारी मिलिट्री अकेडमी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, जिस पर याओ हेंग उनके सामने आ जाता है। अब याओ हेंग को देखकर वो फौरन से पहचान देते हैं कि ये तो हमारा यंग मास्टर है और फिर वो इन लोग को लेकर अंदर चल जाते हैं, जहाँ पर लोआ चेन को बताता है कि स्टार
वेस्ट की आर्मी और लोआ चेन की आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये ईस्ट और वेस्ट में है। अभी हम लोग वेस्ट पार्ट में है जो कि सन और मून एम्पायर को रोकने के लिए बनाई गई है। वो लोग सभी ऐसे नजारों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मिलिट्री कैंप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ के मास्टर के सामने आकर खड़े हो गए थे जो कि याओ हिंग का मास्टर होता है और इसी के साथ साथ वो याओ हिंग का फादर भी होता है। अब उसे अपने सामने देखकर यूहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यूहाओ कहता है किसी शख्स की वजह से मेरी मदर की लाइफ चली गई, जिस पर वो कहता है कि यूहाओ हम काफी पहले मिल चुके हैं, जिस पर यूहाओ कहता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि याओ हिंग अपने टीचर और बाकी सारे मेंबर से अपने फादर का तारुफ करवाने लगता है और अपने फादर से उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर उनका फादर उन सभी को यहाँ पर वेलकम कहता है। अब टीचर जावा उनसे पूछती है कि हम लोग यहाँ पर डेथ मैसेंजर के बारे में पता लगाने आए हैं, अगर आपके लोग हमें उसके बारे में कुछ बता दे तो ये हमारी काफी ज्यादा मदद होगी। और इसी के साथ वो उन्हें बताता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है लेकिन स्टार लू आर्मी का अंपायर तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए ओपन है और तुम लोग हमारी आर्मी को ज्वाइन करके अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। जिस पर सियाओ टाओ पूछती है कि क्या आपकी आर्मी को लड़कियां ज्वाइन नहीं कर सकती। इसके बारे में सुनकर मास्टर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकती हो और तुम्हारे पास तो काफी हाई लेवल की कल्टीवेशन बेस भी मौजूद है। अगर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करती हो तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फख्र की बात होगी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास्टर का पर्सनल गाइड इन लोगों को यहाँ पर खाने के लिए लेकर आ जाता है और वो साथ ही मैंने बताते हैं कि हमारे जासूस डेथ मैसेंजर के बारे में मदद लेकर आते ही होंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेकर आएंगे। तभी वो लोग अपने खाने को एंजॉय कर लेते हैं। अभी वो लोग खाना खा ही रहे थे कि सेंसी कहता है कि इनके पास तो काफी ज्यादा बड़ी आर्मी है, ये लोग अपनी आर्मी को भेजकर उन लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देते। जिस पर यो हिंग कहता है कि दरअसल उसकी आर्मी बैंडेड आर्मी है और वो काफी वसी पैमाने पर और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। हमने उनको मारने के लिए 12 कितनी दफा अपने फौजी भेजे लेकिन वो सभी वापस नहीं आए और उनको मारने में कामयाब भी नहीं हुई है, इसीलिए और हमारी फौज को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। नंबर 2 पे ये है कि वो लोग सरहद के काफी ज्यादा करीब रहते हैं, इसीलिए बॉर्डर के करीब होने की वजह से अगर हमारी आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है तो उन्हें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी दूसरी कंट्री के साथ फाइट ही ना स्टार्ट हो जाए। जिस पर मिस्टर जावा कहती है कि स्नेक स्कूल के ऊपर किसी भी कंट्री का कोई डाउट नहीं है, इसीलिए अब उस ग्रुप को मारना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि उनका भेजा गया जासूस अपनी इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर 300 के करीब उनके सोल्जर हैं और उनका जो मास्टर है वो तो अब किंग लेवल से भी ऊपर का मास्टर बन गया है। वो मजीद उन्हें बताता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मालूमात तो नहीं लेकर आए लेकिन वो इसी के साथ अपना एक कागज आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम ये मालूमात लेकर आ गए हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि इनका भेजे गए पूरे ग्रुप में सिर्फ यही एक शख्स वापस आया था और उसके हाथ में जो मैप था इन लोग को पकड़ा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि टीचर जयवान सभी से कहती है कि अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं कि क्या हम लोग टीचर स्वान का वेट नहीं करेंगे। जिस पर टीचर जावा कहती है कि मास्टर स्वान का अपना अरेंजमेंट है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस मैप को फॉलो करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग विंड सेवन लिस्ट के फॉरेस्ट में आ गए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि यूहा को यहाँ के दरख्त में से एक चीज गायब दिखाई देती है और वो इसके बारे में टीचर जावा को भी बता देता है। टीचर जावा कहती है कि विंड रेस्ट फॉरेस्ट का ट्री का हार्ट यंग किंग फाइट मास्टर की बॉडी को ताकतवर बनाता है और वो मजीद इन्हें बताती है कि ये कोल्ड वारफेयर की ताकत को काफी ज्यादा तेज कर देती है और इस तरह उनकी फाइटिंग स्पीड को भी बढ़ा देती है। वो मजीद इनको बताती है कि ये विंड लैंड ट्री काफी ज्यादा रेयर स्पेसिस है लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तब ये बात सुनकर यूहाओ कहता है कि इसका मतलब है कि हम डेथ मैसेंजर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और वो ग्रुप यहीं पर होगा। जिस पर टीचर जावा कहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई इनिशिएटिव तो जरूर ही लेना होगा ताकि वो कोई भी यहाँ पर हरकत करे तो अपना कोई ना कोई यहाँ पर क्लू छोड़कर ही जाए और तुम अपने मेंटल डिटेक्शन पावर को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब सियाओ टाओ आगे की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो इन सब को उनकी पोजीशन के बारे में बता देती है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग सभी यहाँ से आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर ताज़ा स्टेन नजर आता है जिसको देखकर टीचर जावा फौरन ही यूहाओ से अपनी मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल करने का कहती है। उसे कहती है कि अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके स्टेन के बारे में सर्च करो। तभी हम लोग देखते हैं कि यूहाओ जैसे ही उस स्टेन को सर्च करता है तो उन्हें यहाँ पर ब्लड लगा हुआ नजर आता है और वो इसको फॉलो करने लगते हैं। अब इस बात से उनको अंदाजा हो जाता है कि डेथ मैसेंजर का ग्रुप उनसे ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए टीचर जावा उनको अपनी अपनी पोजीशन संभालने का कह देती है। टीचर जावा की बात सुनकर वो सभी भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी टीचर जावा यूहाओ से कहती है कि तुम अपनी
मेटल डिटेक्शन पावर का इस्तेमाल करो। तभी यूहाओ कहता है कि वैसे तो इसकी डिटेक्शन पावर 245 किलोमीटर तक है, लेकिन फिर भी मैं इससे आगे की सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तभी टीचर जावा उसको एक डायरेक्शन के बारे में बताती है और कहती है कि इसके बारे में सर्च करो। तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी के निशान दिखाई देते हैं। तभी टीचर जावा उन सबको कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई केव है, इसलिए दोबारा से तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। अब उनकी ये बात सुनकर उन सभी ने अपने अपने मास्क को भी पहन लिया था और वो धीरे धीरे यहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई लाइट दिखाई देती है, जिस पर टीचर जावा उन्हें कहती है कि तुम लोग वहाँ पर पहुँचते साथ ही अपनी मेटल डिटेक्शन पावर को रिलीज कर देना और हर कोई इसके बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूहाओ जैसे उस केव के अंदर एंटर करता है, वो अपनी मेटल डिटेक्शन पावर को रिलीज कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल्जर की बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर ननन काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो लोग इस केव के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से डैश मैसेंजर की सोल्जर के बारे में पता लगाना था। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।